नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को हम नमन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज एक ऐसी बेटी को हम लाए हैं आपसे रूबरू कराने के लिए। उनका समय मिला, कीमती समय मिला, जो देश के लिए मेडल लेकर आई। आज वो हमारे ही मुजफ्फरनगर के मखियाली गांव के प्रधान पद की उम्मीदवार हैं और उनकी मदर जो गुरु भी हैं श्रीमती रेणु तोमर जी, वो भी प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या उनका सपना है, क्या टारगेट है, अगर वो प्रधान बनती है तो कैसे गांव के लिए क्या क्या वो कार्य कराएंगे। चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नेहा तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत जी जी जी। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने चैनल के द्वारा मुझे चूज किया और यूट्यूब पे उस पे लाइव आकर जनता को दिखाने की करी। जी जी। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को, हमारे मुजफ्फरनगर जनपद मखियाली गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बहन, मेरे बड़े, सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी ग्राम मखियाली से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उन सबको भी मेरा नमन। जी। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे उन सबके आशीर्वाद की काफी जरूरत है। बहुत अच्छा लगा नेहा जी, आपने अभिवादन में बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी कि आपने अपने गांव के सभी प्रत्याशियों को नमन किया, उनका भी आशीर्वाद। सही बात भी है। हमारे देश में अगर ऐसे चुनाव हो जाए कि सभी प्रत्याशी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़े, जो जीते फिर वो प्रधान, वो कार्य करें विकास हमारे बड़े हैं ना। जी जी। वो हमारे बड़े हैं, तो इसलिए उनका आशीर्वाद जरूरी है। जी जी। उनका भी आशीर्वाद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम आपको फ्लैग देख रहे थे, भारत की बेटी नेहा तोमर जी। तो आप 2018 में जब देश के लिए मेडल लेकर आए, तब आपको कैसा लगा शूटिंग में? जब आप किस तरीके से वो अपने सपना पूरा किया, कौन कौन सहयोगी थे, वो जानना चाहेंगे आपसे। जब मैं 2018 में जूनियर वर्ल्ड कप में मेडल लेकर आई थी, तो तब गांव में, जनपद पूरे मुजफ्फरनगर में रोड शो हुआ था और मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला था। और वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था, अपने भारत के लिए मेडल लेकर आना। जी जी। अपने भारत का झंडा दूसरे विदेश में वहां पर ऊपर करना। जी। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा गांव में इतना उत्साह था। जब मैं वापस आई मेडल लेकर, तो पूरे गांव ने इतना अच्छे से मेरा स्वागत किया कि मुझे फील हुआ कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा, एक प्राउड फील हुआ कि मैंने अपने ग्रामवासियों के लिए, जनपद के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है। जी। और ये सपना कैसे पूरा हुआ आपका? उसके लिए जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की, उसमें मेरी सबसे बड़ी रोल मॉडल है मेरी मम्मी। जी जी। मम्मी का नाम है रेणु तोमर जी। रेणु चेयरमैन, उनका इसलिए भी नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जनपद में और सारे जगह, क्योंकि वो 18 गांव की चेयरमैन भी रह चुकी है जी, उससे पहले। यानी कि आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी मदर? हाँ जी, मेरी प्रेरणा स्रोत सबसे पहले मेरी मदर है, क्योंकि उनसे ही मैंने शूटिंग की स्टार्ट की थी सीखनी। अच्छा, आपने जब आप मेडल लेके आए, शूटिंग किस तरीके से, जैसे गांव में संसाधन भी नहीं थे, तो कैसे आपने, जैसे पता चला कि आप खेतों से ही आपका प्रयास? हाँ जी, जब मेरा वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए स्टेडियम में उस टाइम पे 50 मीटर रेंज बंद थी। तो मैंने गांव के, खेतों में ही, यहीं के गांव के खेतों में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं बाहर से मेडल ले पाई। तो अब मेरा यही है कि जिस गांव में मैंने सीखा है, जिन खेतों में मैंने प्रैक्टिस की है, उसी गांव से मैं और अपने भाई बहन जैसे युवाओं को, उनको निकालूं। इसीलिए मैं राजनीति इसमें प्रधान पद के लिए इसीलिए आई हूँ, ताकि अपने जितने भी भाई बहन है, उन्हें सही राह दिखा सकूं, ताकि वो भी मेरी तरह अपने गांव, जनपद और भारत का नाम रोशन कर सके। यानी कि आप, यदि आपको अपने गांव वालों का आशीर्वाद मिलता है, प्रधान बनते हैं, तो आपका मेन फोकस जो है यहाँ के युवा लड़के लड़कियां, उनको आगे बढ़ाना मेन आपका रहेगा। हाँ जी, जिस प्रकार जब मैं मेडल लेकर आई थी, उस टाइम पे जितना गांव वालों का सपोर्ट था, मैं वही सपोर्ट की उम्मीद इस बार भी उनसे कर रही हूँ कि अगर मैं प्रधान बनती हूँ, और तो मेरा ध्यान सबसे ज्यादा युवाओं पर रहेगा जी। उन्हें स्टेडियम में, SD डिग्री कॉलेज में जाना पड़ता है रनिंग करने के लिए, तो उनके लिए स्टेडियम भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि उनका आने जाने में भी कितना टाइम वेस्ट होता है जी। दूसरा, इंटर कॉलेज, और उस इंटर कॉलेज यहाँ पे खुलेगा ताकि बेटियां, लड़के सब शिक्षित हो, वो पढ़ाई के क्षेत्र में भी बाहर निकलेंगे
और अपना खेलों के क्षेत्र में अभी गांव में इंटर कॉलेज नहीं है? नहीं, अभी गांव में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, स्टेडियम नहीं है। तो इसी लड़कियों को कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ से? यहाँ से उन्हें मुजफ्फरनगर ही जाना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है। इसी के लिए मम्मी पापा ने अभी 10 बीघे जमीन भी दान की है, वो चांदपुर में है, वो इंटर कॉलेज के लिए ही की है। बहुत अच्छा है। और दर्शकों को जैसे बताया है अभी, इस परिवार ने, नेहा बिटिया ने 10 बीघे की जमीन जो है हमारे प्रदेश सरकार को जो है गिफ्ट दी है, और उस जमीन पर एक बहुत सुंदर कॉलेज बनेगा। उसमें आसपास के बहुत सारे गांव के जो बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो पढ़ेंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे। श्रीमती रेणु तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप प्रधान पद पर खड़ी हैं, तो क्या आपका सपना है, कैसे आप गांव का विकास कराना चाहेंगे? मेरा जी गांव का विकास यही है कि मेरे गांव के हर बच्चा नेहा जैसा हो, हर घर से एक नेहा बेटी निकले। मेरे गांव का बस यही है कि मैं युवाओं के लिए काम करूं और जो गरीब महिलाएं हैं हमारे गांव में, उनके लिए मैं काम करूं। मतलब जैसे उन्हें घर बैठे ही रोजगार मिले। हमारे गांव की लेडीजे वहाँ पे जाती हैं भट्टों पे, और कुछ लेडीजे फैक्ट्रियों में जाती हैं, वर्क करती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाती हैं। तो कुछ ऐसा लेके आए हम अपने गांव में कि वे महिलाएं अपने घर के काम करते हुए और अपने बच्चों को स्कूल में भेजे और अपने ही घर में 10 रुपए कमावे। हाँ, ये चीजें। और दूसरी हमारी वृद्ध माताएं हैं, उनके लिए है हमारा कि जैसे उनकी पेंशन है, बहुत दिक्कतें हैं, बुजुर्गों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी हमारा यही है कि उनके लिए भी कुछ बुजुर्ग महिलाओं की हमारी ये है कि हमारे यहाँ पे एक आश्रम बना दो, वृद्ध आश्रम, ताकि हमारा वहाँ पे बुढ़ापा कट जाए। तो जी वो तो खैर उनकी फीलिंग है बेचारियों की, लेकिन उनके लिए भी उन्हें ऐसी नौबत ना आए कि हम उनके लिए वृद्ध आश्रम बनाएं। उनके लिए भी कुछ कि जैसे हाँ जी, जैसे वृद्ध आश्रम के लिए उनकी पेंशन है, वृद्धा पेंशन, जैसे विधवा पेंशन, जैसे और हमारी सरकार बहुत फैसिलिटी दे रही, बहुत सुविधाएं दे रही, बहुत योजनाएं आ रही जो अभी नहीं गरीबों को पता। तो वो योजनाएं वहां तक घर घर तक पहुंचाएं। अच्छा, श्रीमती रेणु तोमर जी, एक जानकारी करना चाहूंगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के ऊपर काफी जोर देते हैं। तो यदि आप सफल होते हैं, तब आपका जो ग्रीन गांव और जो क्लीन गांव, इस पर आप क्या वर्क करना चाहेंगे? जी, मेरा वर्क इस पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे गांव में इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं है। गंदगी, एक तो फैक्ट्री एरिया है, मच्छर पनप रहे, और एक पर्यावरण दूषित है, दूसरा हरियाली पेड़ पौधे कम हैं। और हमारा यही होगा कि हम हर घर से जितने भी हमारे युवा हैं उनके द्वारा पेड़ लगवाएं और पार्क बनवाएं। जो हमारी सरकारी जगह खाली हैं, जो सरकार की तरफ से हमारे गांव में छुटी हुई हैं, उनमें हम पार्क बनवाएं, पेड़ लगवाएं और गली गली साफ करवाएं, मतलब सफाई अभियान। जैसे मैंने आपसे पहले बातचीत करी थी इंटरव्यू से पहले, तो आप बता रहे थे कि जो है पूरे अपने गांव को प्रदेश में नाम हो, ऐसा कुछ आपका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक स्वच्छ मखियाली भी एक नाम कहीं आए, जैसा अभी बेटियों के लिए नाम आता है। जैसे हमारे गांव की चेयरमैन जिला अध्यक्ष रही हैं, उसमें नाम है, भाई मैं भी चेयरमैन रही हूँ। तो जैसे हमारे बेटियों को, बहुओं को बढ़ावा मिल रहा, तो मैं ये चाहती हूँ कि इसी तरह से मेरा गांव भी एक अच्छा गांव बने, आदर्श गांव बने। अच्छा नेहा जी, आपसे एक जानकारी करना चाहूंगा मैं। नेहा जी की तरफ आते हैं। थैंक यू रेणु तोमर जी। जैसे यदि आप जैसे आप प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में है, बेटी के रूप में, और जिसने देश का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, तो सबसे कम उम्र की आप अगर बनती हैं प्रधान, तो आप कैसा महसूस करेंगे और क्या क्या आपके सपने टारगेट होंगे? जैसे कि भारत में पूरे में अगर मैं बन जाती हूँ, तो वो सबसे कम उम्र की प्रधान के नाम से वो होगा। तो उससे भी एक हमारे गांव को एक नए फील्ड में पहचान मिलेगी। जैसे अभी तो मेरा खेलों के द्वारा ही भारत में नाम है, लेकिन वो एक प्रधान के उससे भी एक नई फील्ड में मखियाली का नाम रोशन होगा। भारत की बेटी फिर मखियाली की बेटी। हाँ जी। और जैसे अभी मम्मी ने बताया, क्लीन और ग्रीन से हमारा एक फायदा और है जी। अगर हमारा गांव स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, तो जितनी भी बीमारियां होती है, हमारे जितने भी
गांव के ग्रामवासी है वो बीमार नहीं हो पाएंगे, जी तो वो डॉक्टर से जाने से बचेंगे। जी तो बिल्कुल। क्लीन और ग्रीन का एक फायदा और भी है कि हमारे ग्रामवासी स्वस्थ रहेंगे। जहां स्वच्छता होगी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बताते हैं कि जहां स्वच्छता होगी वहां पर बीमारी नहीं होगी, फिर वहां खर्चा भी कम होगा वहां। हाँ, वहाँ पे खर्चा भी कम होगा, वो स्वस्थ रहेंगे तो अपने कार्य में कहीं पे भी किसी भी फील्ड में निकलेंगे तो कामयाब भी होंगे। अब उनका ध्यान ही वो बीमारी से, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बीमारी बचपन में हो जाते हैं, तो वो तरक्की कैसे करेंगे। मतलब मेन आपका जो फोकस है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, साथ साथ अपनी मख्याली को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का। अच्छा, आपके यहाँ कितने मतदाता हैं और कितने वार्ड हैं, जरा वो जानकारी हो हमारे दर्शकों को। हमारे मखियाली गांव में 15 वार्ड है और 7,700 के करीब मतदाता है। और मेरा फोकस ये है कि युवाओं को मुजफ्फरनगर के इतने पास होते हुए भी हमारा गांव बहुत पीछे है, उन्हें बाहर की दुनिया से रूबरू कराना, खेल के माध्यम से और पढ़ाई के माध्यम से भी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी, जरूरी नहीं है कि खेल के थ्रू ही, पढ़ाई के थ्रू भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं कि हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्हें गाइडेंस चाहिए, एक सही रास्ता चाहिए, जिसे वो अपना वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं गाँव में। तो अगर उन्हें कोई मुझ जैसा, हमारे जैसा कोई मिलेगा उन्हें गाइडेंस देने के लिए, तो वो कामयाब जरूर होंगे। जैसे उनकी जॉब, हमारे यहाँ पे कोई भी, मुझे नहीं लगता मोस्टली गवर्नमेंट जॉब होगी, लेकिन आजकल पढ़ाई में भी टफ कंपटीशन है, लेकिन स्पोर्ट्स के जरिए भी बहुत आराम से जॉब लग रही है, काफी स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब का काफी स्कोप है। तो मैं चाहूंगी कि युवाओं को जगाकर उनके भविष्य के लिए प्लानिंग की जाए, उनका भविष्य कैसे सुधारा जाए। जी चलिए, बड़ा अच्छा लगा और हम अपने कार्यक्रम को वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं और आपके लिए यही शुभकामना देना चाहेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी करें भगवान, और आप अपने मख्याली को चमकाएं। अगर आप प्रधान बनते हैं तो निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे कि मख्याली बड़ा सुंदर एक गांव बने, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपको नमन। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अपने गांव की जनता को। मैं ग्राम की जनता को ये कहना चाहूंगी कि वोट तो वो हर बार देते हैं किसी न किसी को। इस बार अपने मन से विकास की तरफ देखते हुए जो उन्हें सही उम्मीदवार लगे उसे वोट दो। मैं ये नहीं कहती मुझे या मम्मी को वोट दो, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिसे आपको लगता है कि विकास कर पाएगा, आप उसे अपना कीमती वोट देकर अपने भविष्य को देखते हुए वोट दें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो विकास कराए उसको चुने आप, और आप स्वतंत्र हैं, आपका अधिकार है। जी, आपका वोट कीमती है और बड़ी समझ के साथ आप उसका उपयोग करें। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत नमन। रेणु तोमर जी का धन्यवाद। नेहा बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद।